हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो है क्या। आपने इसका नाम सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री, कि बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड भी है, ठीक है। यानी इसकी जो दृष्टिकोण की अगर बात करें तो दोनों है, सिंपल भी है हार्ड भी है। जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए सिंपल है, और जिसने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया उसके लिए हार्ड है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कि इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसका जो रेशियो है उनका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इन जो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो है हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके बेस के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। आपने बहुत टाइप्स के ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपने एक्यूट ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली किसके बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल दैट मींस क्या हुआ, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पूरा का पूरा किसके बेस के ऊपर है, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो दोस्तों ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं, ठीक है। एक है ट्रिगोन और एक का मतलब है मेट्रो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रिगोन है उसका मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है। यानी ये यहाँ पे ये जो ट्रिग्नो है तो इसमें यहाँ से इसका मीनिंग निकलता है ट्रायंगल, ठीक है। क्यों मैंने बताया आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और दूसरा ये जो मेट्रो दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। यानी इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी मेजरमेंट की बात करेंगे, ठीक है। कभी हम उसका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, कभी उसका एंगल फाइंड करेंगे, कभी उसका बेस फाइंड करेंगे और कभी उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट इसकी कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है हमारा, इसमें हम पहला हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। यानी पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, और वो भी किस टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बी है वो क्या है, राइट एंगल है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। और आपको ऑलवेज इसमें ये याद होना चाहिए कि जो राइट एंगल है उसकी जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो आपकी एच और हाइपोटेनस होती है, ठीक है। क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। और इसके बाद में ये आपकी ये वाली जो साइड है वो हो गई आपकी बेस। क्या होगी, बेस। और अगर बात करें हम ये वाली साइड की, तो ये वाली साइड आपकी हो गई परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये मैंने बताया आपका, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस, ओके। तो आपको इसमें यही चीज याद रखनी है कि कौन सी चीज बेस होती है, कौन सी चीज परपेंडिकुलर होती है और कौन सी चीज हाइपोटेनस होती है। बट हाइपोटेनस तो याद रखना, इन दोनों में मिस्टेक हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाइपोटेनस के लिए आपको ऑलवेज याद रखना है कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों
ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हमारे पास 6 रेशियो होते हैं, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस चैप्टर में हम इन 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और ये 6 रेशियो क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो है साइन, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये क्या लिखा है, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। इसको आप रीड करोगे साइन थीटा। क्या रीड करते हैं इसको? साइन थीटा। अब बोलोगे सर ये थीटा का मीनिंग क्या होता है? थीटा का मीनिंग होता है एंगल। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे जो आपका ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा क्या है? एंगल है। क्या है भाई? ये है आपका एंगल। और ये एंगल आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। ये चेंज हो सकता है। ये कभी आपका 0 डिग्री होगा, इसमें कभी आपका 30 डिग्री होगा, कभी आपका 45 डिग्री होगा, कभी आपका 60 डिग्री होगा और कभी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा ये जो साइन थीटा है, थीटा आपका एंगल है और ये एंगल आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और वेरिएबल है तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हम बात करेंगे। अब ऐसे ही हमारे ये 6 रेशियो है। पहला रेशियो हो गया हमारा साइन थीटा, दूसरा रेशियो हो गया हमारा कोस थीटा, तीसरा रेशियो हो गया हमारा टेन थीटा, चौथा रेशियो की बात करें तो वो हो गया हमारा कोट थीटा, पांचवा रेशियो की बात करें तो वो आ गया आपका सेक थीटा और 6th एंड फाइनल रेशियो हो गया आपका कोसेक थीटा। अब आप बात करोगे सर यहाँ पे रेशियो मतलब कैसे रेशियो में कहाँ है? रेशियो क्या होता है? तो देखो रेशियो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि सपोज अगर मेरी हाइट मेरी जो एज है वो है 24 है, ठीक है, और आप लोगों की चलो 25 कर लेते हैं, 25 है और आप लोगों की एज है वो है 15, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 25 रेशियो 15। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। यानी मेरी और आपकी दोनों की एज का रेशियो कितना आ गया? 5 रेशियो 3। तो यहाँ पे भी हम रेशियो ही निकालेंगे। अब रेशियो कैसे निकालेंगे? वो बेस होता है हमारा ये ट्रायंगल के ऊपर। कैसे? देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं या ऐसे करता हूं, मैं थोड़ा ऊपर रफ कर देता हूं इसको, ओके। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला ये है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब लोग सर ये क्या है? ठीक है, इसको याद रखने का आपका पास फॉर्मूला है पाकिस्तान भूखा और प्यासा, ठीक है। एच एच बी का हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब ये कहां काम आएगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये ही याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो इसके थ्रू आप ये 6 के 6 रेशियो इजीली कर पाओगे। कैसे? देखो यहाँ पे, और इनको लाइन से ही याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट रेशियो है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप इसको कैसे लिखोगे? ये जो फर्स्ट वाला पेयर है ये वाला, ये आपका शो करेगा किसको? साइन थीटा को। किसको शो करेगा? साइन थीटा को। तो यहां से आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन H। यानी आपका यहाँ पे साइन थीटा हो गया P अपॉन H। P यानी हो गया आपका परपेंडिकुलर और H फिर हो गया आपका हाइपोटेनस। तो हो गया ना, मजे वाली बात हो गई। तो यहां से यही है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ओके। अब ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा जस्ट इसके आगे वाला जो ये पेयर है आपका B अपॉन H, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है इसको कोस थीटा। किसको शो कर रहा है? कोस थीटा को। तो यहां से लिखो B अपॉन H, तो ये क्या हो जाएगा? B अपॉन H, ठीक है। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन आपका नेक्स्ट वाला जो है पेयर, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका टेन थीटा को शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ये हो गया आपका P अपॉन B,
ठीक है। अब ऐसे बोलोगे तो सर चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया, तो इसके बाद में ये सब कैसे करने का है दोस्तों, ये भी इजी है, इसी फॉर्मूले से बनेगा। मैं इसको रब कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से कैसे बनेगा, देखो यहां पे आपके पास ये जो दे रखा है, अब उल्टाएंगे हम, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, नीचे लेंगे कोट, सेक और कोसेक, ठीक है दोस्तों। यानी आपका ये जो कोट है वो क्या हो जाएगा, उल्टा ले लेंगे इधर से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपके 6 रेशियोज आ गए किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। और ये सब के सब किससे रिलेटेड है भाई, हमारे लिए इससे, ठीक है। हमारा ये यहाँ पे हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको याद रखना परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है, इट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप इजीली ये सब रेशियो इजीली फाइंड कर लोगे। और बहुत सारी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको ये फॉर्मूला बार-बार में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको याद नहीं होगा तो बाद में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये ट्रिक है जिसके थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा का ये हो जाएगा, कोस थीटा का ये वाला फिर टेन थीटा का ये, कोट का ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, और सेक का वापस ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसमें से ही आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसके बारे में पता चल गया। बोलो सर नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वो मैं इससे ही बता देता हूं आपको कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो देखो। तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो मैं लेके आ रहा हूं, ओके। ओके, इनको रफ नहीं करते हम, इनको एज इट इज रख लेते हैं। और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है दोस्तों। अब बोलोगे सर ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा ए टॉपिक था, ये आपका बी टॉपिक है, ठीक है। अब यहां से हम इनके बीच में रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो अभी आपको पता चल गया। अब एक चीज देखो इनके अंदर, या जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें, क्या बताया था मैंने इसमें कि ये ऊपर वाला साइन को बताता है, ये कोस को बताता है, ये टेन को बताता है, ठीक है। इसके बाद में ये कोट को बताता है, ये सेक को बताता है और ये कोसेक को बताता है। अब एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि सर ने साइन थीटा को क्या लिखा, P अपॉन H लिखा, ये लिखा था दोस्तों मैंने यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिखा था, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, यानी साइन का रिलेशन किसके साथ में है भाई, कोसेक के साथ में। क्यों, अब लोग सर तो इसका अपोजिट तो है, अरे कोसेक में हमने क्या लिखा भाई, कोसेक थीटा में आपने लिखा इसका उल्टा, यानी H अपॉन P लिखा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आपका जो रिलेशन है वो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ इसके बीच में रिलेशन। ऐसे ही नेक्स्ट आपका था कौन सा, कोस वाला, और कोस वाले में क्या था आपका, कोस थीटा इज इक्वल टू था आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। समझ में आया नहीं आया यहां तक। और इसका उल्टा कौन है भाई, सेक है। तो यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी इसका देखो उल्टा है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये कोस है वो किसका उल्टा है, सेक का, यानी कोस थीटा इक्वल टू देखो 1/4 में, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करूं किसकी, tan की, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसका उल्टा कौन है भाई, कोट, और कोट का फॉर्मूला क्या था आपका, कोट थीटा का, कोट थीटा का था आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही था, ठीक है। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, ये दोनों उल्टे हैं, अपोजिट है, तो आप यहां से फॉर्मूला क्या बना दोगे, यहां से बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तीन फॉर्मूले हमारे पास बन गए। अब एक फॉर्मूला और बनता है किसका, tan का, वो क्या बनता है, देखो यहां से मैं एक फॉर्मूला और बना रहा हूं कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। बोलो सर कैसे, ये कैसे है, आपने कैसे लिख दिया, देखो बता देते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा है p अपॉन में b। चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा इक्वल टू क्या है भाई, tan थीटा है आपका tan थीटा p अपॉन में b, तो यहां पे लिख दो p अपॉन में b, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। चलो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है आपका, RHS है आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा को आपने क्या लिखा था, p अपॉन h, तो लिख दो इसको भी p अपॉन में h, और cos थीटा क्या था भाई आपका, cos थीटा था b अपॉन में h, तो लिख दो इसको भी b अपॉन में h। एंड यू नो, आप जानते हो कि कभी भी डिवाइड के नीचे फिर से डिवाइड आ जाए तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, ऊपर जाके चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कैसे हो जाएगा, यानी ये चीज हो जाएगा आपका p अपॉन h, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये b अपॉन h हो जाएगा आपका h अपॉन b। बोल होगा कि नहीं होगा इसे, ठीक है। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आपका h से h कैंसिल, तो बच गया क्या भाई आपका यहां पे बच गया परपेंडिकुलर और बेस, और आपका tan क्या था भाई, tan यही तो था, परपेंडिकुलर और बेस। अब एक चीज और बनती है, ये आपका नया फॉर्मूला देखो, पहला ये आया आपका, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, ठीक है। चौथा कौन सा दिया मैंने, ये tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ओके। अब इसके बाद में एक और बन जाएगा। अब आपको इतना तो पता है ना भाई, tan है वो कोट का उल्टा होता है, तो इस फॉर्मूले को अगर आप उल्टा कर दोगे तो कोट का बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं पांचवा फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूँ कि cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। बोलो सर कैसे, देखो भाई cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आपका b अपॉन में p, यही होता है ना। चलो cos थीटा अपॉन sin थीटा का, तो यहाँ पे cos थीटा क्या था आपका, cos थीटा निकालो, देखो cos थीटा ये रहा, cos थीटा ये रहा b अपॉन में h, तो लिख दो इधर b अपॉन में h। चलो ये प्रूव करके लाएंगे हम कि ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही। तो cos थीटा को लिखेंगे b अपॉन में h, और sin थीटा को क्या लिखेंगे, सॉरी ये मुझे लगता है आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो cot थीटा क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। तो इसका cot थीटा क्या होता है, cot थीटा तो होता है आपका ये b अपॉन में p, ये होता है आपका b अपॉन में p। चलो यहां से हम राइट हैंड साइड सोल्व करके हम ये लेके आते हैं, हम चेक करते हैं कि सही है कि फॉर्मूला गलत है, ठीक है। तो पांचवा जो आपका फॉर्मूला वो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos को क्या लिखते हैं भाई, cos को b अपॉन में h लिखते हैं, तो लिख दो b अपॉन में h, और फिर से अपॉन है, sin थीटा को क्या लिखते हैं, p अपॉन में h, तो यहाँ पे हो जाएगा p अपॉन में h। चलो क्या हो जाएगा, ये b अपॉन h एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये p अपॉन h उल्टा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा h अपॉन में p, h से h कैंसिल, b अपॉन में p, तो ये तो था आपका b अपॉन में p, ठीक है। तो यहां से मैंने ये रिलेशन बताया साइन और कोसेक के बीच में, ठीक है। दूसरा रिलेशन बताया मैंने यहां पे आपको कि ये है आपका कोस और सेक के बीच में। तीसरा बताया मैंने टेन और कोट के बीच में। चौथा रिलेशन बताया मैंने टेन का रिलेशन साइन और कोस के बीच में, ठीक है। और ये आपको याद रखने हैं रिलेशन, ये रिलेशन अगर आपको याद हो गए तो हमारा जो लास्ट में टॉपिक होगा, ठीक है,
वो बहुत ही इजीली बन जाएगा इससे। ये जो हम अभी रेशियो कर रहे हैं रिलेशन इनके बीच में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हमने कोट का और रिलेशन देखा, और कोट का रिलेशन क्या देखा हमने कि cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इतना ही लेंगे, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिस